नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अद्भुत विलक्षण ग्रह गोचर लेकर आ रहा है नवंबर 2023। एक दो नहीं, पूरे आठ ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है नवंबर में। जब इतने बड़े पैमाने पर ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, इसका बहुत बड़ा और व्यापक प्रभाव भी पड़ेगा। इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि ग्रहों के इतने बड़े परिवर्तन का हमारे करियर, स्वास्थ्य, धन, प्रॉपर्टी, प्रोफेशनल लाइफ, लव रिलेशंस, दाम्पत्य सुखों और व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। शिक्षा, प्रतियोगिता, नौकरी, रोजगार, भाग्य, धर्म, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी और विदेश को लेकर कैसा रहेगा नवंबर 2023। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। जहाँ तक उपायों की बात है, उसके लिए एक वीडियो अलग से अपलोड कर दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं ग्रहों के सेनापति मंगल। मंगल का गोचर कुंडली के 12वें भाव में है और 16 नवंबर को मंगल राशि परिवर्तन करके आपके लग्न भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर मंगल रोचक राजयोग का निर्माण करेंगे क्योंकि केंद्र के भाव में है और अपनी ही राशि वृश्चिक राशि में मंगल गोचर करेंगे। ये होगा पहला परिवर्तन। दूसरा परिवर्तन बुध का होगा। बुध 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 6 नवंबर को लग्न भाव में आ जाएंगे और 27 नवंबर को बुध धन के भाव में गोचर करेंगे। तीसरा परिवर्तन ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव का होगा। सूर्यदेव आपके कुंडली के 12वें भाव में हैं। 17 नवंबर को आपके लग्न भाव में आ जाएंगे। चौथा महत्वपूर्ण परिवर्तन शुक्र का होगा। शुक्र जो कि 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं, 6 नवंबर को राशि परिवर्तन करके लाभ के भाव में आ जाएंगे। दो बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन, 5वां और 6वां परिवर्तन राहु और केतु का। हालांकि ये परिवर्तन 30 अक्टूबर को हो चुका है, लेकिन प्रभाव तो नवंबर में इसका देखने को मिलेगा। और 7वां जो परिवर्तन है वो शनिदेव का है। शनिदेव 4 नवंबर को मार्गी हो चुके हैं। और 8वां जो परिवर्तन है वो है देवगुरु बृहस्पति का। देवगुरु बृहस्पति 30 अक्टूबर को गुरु चांडाल दोष से मुक्त हो चुके हैं, अंश बल से मजबूत हैं और पूरा फल प्रदान करने की स्थिति में हैं। तो इस तरह से सभी ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं नवंबर 2022-23 में। ये पहला मौका ऐसा है जबकि इतने बड़े पैमाने पर ग्रहों का परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आइए समझते हैं इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। किसी भी जातक की कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण गोचर होता है लग्न के स्वामी का। आपके लग्न के स्वामी हैं मंगल। मंगल का गोचर 16 नवंबर तक 12वें भाव में है। यहाँ पर शनि मंगल में नवम पंचम का योग बन रहा है। देखिए, मंगल से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। मंगल से पंचम पर हैं शनि, शनि से नवम पर हैं मंगल। मंगल शनि में नवम पंचम का योग, मंगल बुध और शनि में नवम पंचम का योग, सूर्य और शनि में नवम पंचम का योग। 16 नवंबर तक
शनि भी एक्टिवेट रहेंगे, मंगल भी एक्टिवेट रहेंगे, बुध भी एक्टिवेट रहेंगे और सूर्य भी एक्टिवेट रहेंगे। भले ही नवम पंचम योग बनाने वाले ग्रह मित्र हों या शत्रु, लेकिन जब एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं एक दूसरे को एक्टिवेट कर देते हैं। 16 नवंबर तक का समय बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। शनि, सूर्य, बुध और मंगल चारों ही ग्रह एक्टिवेट रहेंगे। अब शनि चौथे भाव में है, सूर्य बुध मंगल 12वें भाव में है। चौथे भाव का संबंध 12वें भाव से बन गया। चौथा भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी का है, 12वां भाव विदेश का है। आप विदेश में हैं और विदेश में कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, विदेश में मकान बनवाना चाहते हैं, विदेश में सेटल होना चाहते हैं, ये 16 दिन बहुत महत्वपूर्ण होंगे। शनि निर्माण के कारक हैं, चौथा भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी का है और इसका संबंध विदेश से बन रहा है। यहाँ बुध एक्टिवेट होंगे, बुध व्यापार के कारक हैं। विदेशी व्यापार के लिए ये समय अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। बुध आपकी कुंडली में लाभ के भाव के स्वामी हैं और यहाँ पर इनके मित्र केतु और शुक्र का गोचर है, तो विदेशी व्यापार से बहुत बड़ा लाभ आपको मिलने जा रहा है। सूर्य 12वें भाव में एक्टिव हैं, दशम भाव के स्वामी हैं। आपके कार्य क्षेत्र का विस्तार विदेशों तक होगा। सूर्य तो राजा हैं, आप शासन प्रशासन के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, विदेश सेवा के क्षेत्र में विदेश जा सकते हैं, विदेश जाने का योग बनेगा। हालांकि खर्चे बढ़ेंगे। 3 ग्रह जब 12वें भाव में होंगे तो खर्च तो बढ़ेगा, लेकिन ये जो खर्च है ये आप प्रॉपर्टी पर खर्च करेंगे, मकान बनवाने पर खर्च करेंगे, विदेश जाने पर खर्च करेंगे, उच्च शिक्षा पर धन खर्च करेंगे। और मंगल चूंकि मेडिकल और सर्जरी के कारक हैं, छठे भाव के स्वामी हैं, छठा भाव नौकरी का होता है। विदेश में आप मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में जॉब मिल सकती है आपको। सूर्य बुध की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है। विदेश में आपको मैनेजमेंट के क्षेत्र में, शासन प्रशासन के क्षेत्र में, न्यायिक सेवा में नौकरी मिल सकती है। छात्रों के लिए ये समय बहुत ही लाभ देने वाला रहेगा। 16 दिन, 16 नवंबर तक। 16 नवंबर को मंगल, सूर्य, बुध ये लग्न भाव में होंगे। चलिए इसको समझते हैं। आपके लग्न के स्वामी मंगल 16 नवंबर को लग्न भाव में आ जाएंगे, अपनी ही राशि में गोचर करेंगे, केंद्र के भाव में होंगे, रोचक राजयोग बनाएंगे। रोचक महापुरुष राजयोग मंगल के द्वारा बनने वाला अत्यंत प्रभावशाली राजयोग है, जो व्यक्ति को अदम्य साहस का धनी बना देता है, टाइम का पंक्चुअल बना देता है, अत्यंत निडर और साहसी बनाता है। रोचक राजयोग व्यक्ति को अच्छा डॉक्टर, अच्छा सर्जन, अच्छा प्रशासक बना देता है, सेना और पुलिस में उच्च अधिकारी बनाता है। रोचक राजयोग के प्रभाव से आप राजनीति के क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि रोचक राजयोग आपकी नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करता है। टीम लीडर के रूप में आप वो कार्य कर जाते हैं जो दूसरों के लिए असंभव प्रतीत होता है। रोचक राजयोग रियल एस्टेट के क्षेत्र में, वकालत के क्षेत्र में, बिल्डर के रूप में या फार्म हाउस के मालिक के रूप में अकूत धन संपदा देने वाला भी होता है। कृषि और भूमि संबंधित कार्यों से अकूत धन प्राप्त कराता है रोचक राजयोग। हालांकि ये 45 दिन के लिए ही बनेगा, लेकिन ये 45 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। वर्तमान संदर्भ में रोचक राजयोग इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता देता है। रोचक राजयोग के प्रभाव से आप जिम्मेदारियों को निभाना सीखते हैं, कर्तव्यनिष्ठ बनते हैं और वाणी के धनी होते हैं। जो कह दिया वो करते हैं।
मंगल सेनापति होते हैं, न डरते हैं न दबते हैं, केवल जीतना चाहते हैं। मंगल आपके अंदर त्वरित निर्णय की क्षमता प्रदान करेंगे, कार्यों को पूरा करने की क्षमता प्रदान करेंगे, और एक बार जो तय कर लिया उसे हर हाल में पूरा करना है, चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती हो। अब यहाँ पर मंगल सूर्य बुध तीनों की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, तो आपको दाम्पत्य जीवन को संभाल करके रखना होगा। सूर्य और बुध बुधादित्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन सूर्य और मंगल अग्नि तत्व ग्रह हैं जो कि क्रोध, अहंकार, उग्रता को बढ़ाते हैं। दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट आ सकती है, सावधान रहें। बुध व्यापार के कारक हैं, सप्तम भाव व्यापार का होता है, तो बुध की दृष्टि पड़ने से व्यापार के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। खास करके बुध जब धन के भाव में गोचर करेंगे, लाभ के भाव के स्वामी होंगे, महाधनी बनाएंगे। व्यापार से 27 नवंबर के बाद धन प्राप्ति करने का बहुत अच्छा योग बनेगा। लेकिन मंगल को अष्टम दृष्टि भी प्राप्त है, और मंगल की दृष्टि अष्टम जो है वो कुंडली के 8वें भाव पर पड़ेगी, तो स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सावधान रहिएगा। वाहन चलाते समय भी आप सावधानी बरतिएगा। सूर्य, बुध और मंगल के बाद जो अगला सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है वो है देवगुरु बृहस्पति का। देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। 30 अक्टूबर को राहु के प्रभाव से पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं। गुरु चांडाल दोष समाप्त हो रहा है, समाप्त हो चुका है, और नवंबर में गुरु अपना सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे, क्योंकि अंश बल से भी मजबूत हैं। छठा भाव रोगों का होता है, कर्ज का होता है, शत्रुता का होता है, नौकरी का होता है, सर्विस सेक्टर का होता है, और कंपटीशन का होता है। अभी तक राहु का गोचर था देवगुरु के कारण, और राहु के साथ गुरु चांडाल योग बन रहा था, और जिसकी वजह से आपका स्वास्थ्य खराब हुआ होगा, बिला वजह के खर्चे बढ़े होंगे, कर्ज लेना पड़ा होगा। लेकिन जैसे ही राहु राशि परिवर्तन करके मीन राशि में गए, आपके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। किसी तरह का कोई कर्ज था वह भी समाप्त होगा, और कोई शत्रुता, कोई कोर्ट कचहरी का मैटर था वो भी समाप्त होगा, उसमें भी आपको राहत मिलेगी। सबसे बड़ी बात, राहु के कारण आपके मन में जो चिंता, अनजाना भय, वो समाप्त होगा, मानसिक शांति मिलेगी। छठा भाव नौकरी का होता है। राहु के कारण हो सकता है कि आपके रिजल्ट में देरी हुई हो, नौकरी मिलने के बाद भी नियुक्त पत्र ना मिला हो, कोई बाधा आ गई हो, कोई प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम आपके पक्ष में आ सकता है, नियुक्ति पत्र आपको मिल सकता है, क्योंकि राहु के प्रभाव से देवगुरु मुक्त हो चुके होंगे। सूर्य, बुध और मंगल की दृष्टि राहु गुरु पर पड़ेगी, विदेश के भाव में है। विदेश से इतना धन आपको प्राप्त होगा, किसी तरह का कोई कर्ज है वो समाप्त होगा। यहाँ पर गुरु आपकी इंट्यूशन पावर में वृद्धि करेंगे, आने वाली घटनाओं का आभास आपको पहले से हो जाएगा, आप अपनी सुरक्षा कर ले जाएंगे। छठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है। छठे भाव की चीज़ों से जुड़ करके अगर आप कार्य कर रहे हैं, वकालत है, कंसल्टेंसी है, मेडिकल का काम है, या फिर समाज सेवा का कार्य, राजनीति से जुड़ने का कार्य, इन सब कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। अगर आप छात्र हैं तो उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का योग बनेगा। आपको कोई छात्रवृत्ति या फाइनेंशियल एड भी मिल सकती है, और आप पढ़ाई के साथ साथ
आपको धन की भी प्राप्ति होगी, आपकी अर्निंग बढ़ेगी। देवगुरु छठे भाव में गोचर करते हुए कुंडली के दशम भाव पर पंचम दृष्टि डालेंगे। दशम के स्वामी हैं सूर्यदेव, आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं, 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। आपके कार्य क्षेत्र का संबंध विदेश से बना देंगे। दशम भाव आपका कैरियर, आपका स्टेटस, आपकी उपलब्धियां, आपकी पद प्रतिष्ठा, इन सब को शो करता है। दशम भाव गवर्नमेंट को शो करता है, कैरियर स्टेबिलिटी को शो करता है। अभी तक राहु यहाँ बैठे हुए थे गुरु के साथ, राहु की दृष्टि भी दशम पर पड़ रही थी। राहु तो भ्रम पैदा करते हैं, कंफ्यूजन पैदा करते हैं, तो कैरियर को लेकर आपके मन में जो अनिर्णय की स्थिति बनी हुई थी वो दूर होगी। आप ये तय कर पाएंगे कि आपको कौन सा कार्य शुरू करना है। आपका स्टेटस ग्रो करेगा इस समय, पद प्रतिष्ठा का लाभ आपको मिल सकता है। व्यावसायिक रूप से आप सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। चूँकि दशम भाव गवर्नमेंट को भी शो करता है, गवर्नमेंट से जुड़े हुए व्यक्तियों से आपके रिलेशंस बहुत मजबूत होंगे। हो सकता है आप स्वयं गवर्नमेंट का पार्ट बनने की दिशा में आगे बढ़ें। गवर्नमेंट से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, सम्मान मिल सकता है, आपको कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मिल सकता है, किसी सरकारी योजना से आपको लाभ मिल सकता है। और इस समय चूंकि गुरु छठे भाव में है, छठा भाव कर्ज का होता है, तो बैंक से आपको लोन भी मिल सकता है। अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आप धन का निवेश भी करेंगे। गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी, इस पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है। गुरु की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी तो धन की प्राप्ति होगी, धन का संचय होगा, परिवार की वृद्धि होगी। और वृद्धि होने का मतलब या तो किसी सदस्य का विवाह होगा और या फिर संतान की प्राप्ति होगी। अगला जो महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन है वो दैत्य गुरु शुक्र का है, जो कि कुंडली के दशम में गोचर कर रहे हैं। 6 नवंबर को लाभ के भाव में आ जाएंगे केतु के साथ। 6 नवंबर को शुक्र का गोचर कुंडली के लाभ के भाव में होगा। शुक्र धन के कारक हैं, 11वां भाव लाभ का भाव है, तो शुक्र जैसे ही यहाँ पर पहुँचेंगे धन का लाभ प्राप्त कराएंगे। आपकी इनकम में वृद्धि होगी। आय के स्रोत जो बंद हो चुके थे राहु के कारण, चूँकि राहु की दृष्टि भी पड़ रही थी कार्य क्षेत्र पर, तो राहु की दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ने के कारण आपके आय के जो साधन बंद हो गए थे, एक बार फिर से वो साधन आपके शुरू होंगे, आय आपकी बढ़ेगी। 11वां भाव आपके सपनों को शो करता है। शुक्र यहाँ पर धन का लाभ तो कराएंगे ही, संतान और विवाह का योग भी बनाएंगे। आप अपनी किसी अधूरी इच्छा को इस समय पूरा कर सकते हैं। और चूंकि शुक्र विदेश भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव में गोचर करेंगे तो आपको विदेश से लाभ प्राप्त कराएंगे। शुक्र सप्तम भाव के स्वामी हैं। सप्तम भाव का संबंध 11वें भाव से जब बनेगा तो व्यापार से लाभ की प्राप्ति होगी, व्यापार से धन की प्राप्ति होगी। सप्तम भाव विवाह का होता है, शुक्र विवाह के कारक होते हैं। विवाह के बाद आपको धन की प्राप्ति, विवाह के बाद भाग्योन्नति। हो सकता है कि आपकी आर्थिक स्थिति इस समय बहुत खराब हो, लेकिन विवाह होते ही आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आपका जीवन साथी घर का अर्निंग मेंबर बन करके आए, कोई नौकरी कर रहा हो या किसी स्वतंत्र व्यापार व्यवसाय से जुड़ा हो। पार्टनरशिप में व्यापार के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। व्यापार भाव के स्वामी हैं शुक्र, कला और सौंदर्य के कारक होते हैं। आप कला के क्षेत्रों से धन अर्जित करेंगे विदेश जाकर के। शुक्र अगर आपकी जन्म कुंडली में बलवान हुए तो आप फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल और मॉडलिंग के क्षेत्र से भी बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं।
आप अच्छे एक्टर बन सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, डांसर हो सकते हैं, म्यूजिशियन हो सकते हैं। मॉडलिंग के क्षेत्र से, टीवी सीरियल से या सोशल मीडिया के क्षेत्र से शुक्र आपको धन की प्राप्ति कराएंगे। क्योंकि शुक्र व्यापार भाव के स्वामी हैं, तो व्यापार के क्षेत्र से आपको धन की प्राप्ति होगी। आप शुक्र से संबंधित, सौंदर्य से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय, जैसे कि महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक, परफ्यूम्स या ब्यूटी पार्लर, ब्यूटिशियन, इस तरह का कार्य करते हैं। कोई फोटोशॉप है आपकी, या लग्जरी और कंफर्ट को बढ़ाने वाले साधनों का व्यापार करते हैं आप, टीवी, एलईडी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इस तरह की चीज़ें, या आप होटल, रेस्टोरेंट, फन पार्क, शॉपिंग मॉल से जुड़े हुए हैं, तो इस तरह का कोई भी व्यापार व्यवसाय है, उससे आपको शुक्र धन का लाभ कराएंगे। शनिदेव 4 नवंबर को मार्गी होंगे, यानी अपनी नॉर्मल स्पीड में गोचर करेंगे। शनिदेव आपकी कुंडली में शस्त्र राजयोग बना रहे हैं, केंद्र के भाव में है, अपनी ही राशि में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। शस्त्र राजयोग बहुत ही दुर्लभ राजयोग है। ये 30 साल के बाद आपकी कुंडली में बना है और आगे फिर 30 साल के बाद ही बनेगा। चौथे भाव में शनि आपको भूमि भवन प्रॉपर्टी का लाभ दिला देंगे, लेकिन मातृभूमि से दूरी भी बनाएंगे, आपको विदेश जाने का योग बना देंगे। शनि की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। छठा भाव कर्ज का होता है। आप मकान बनाने के लिए होम लोन लेना चाहते हैं, व्हीकल लोन लेना चाहते हैं, बड़ी आसानी से आपको शनिदेव की कृपा से मिल जाएगा। शनि कर्म के कारक होते हैं। दशम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो आपके कार्य क्षेत्र में आप अपने परिश्रम के बल पर आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से नवंबर का ये जो महीना है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बहुत विशेष है। खासकर आपके राशि के स्वामी मंगल ही इतना आपको दे देंगे, इतना कुछ आपको प्राप्त होगा मंगल देव की कृपा से कि बाकी ग्रहों का सहयोग तो आपको मिल ही रहा है। अब आप ये ज़रूर देख लीजिएगा कि आपकी जन्म कुंडली में किस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, उस ग्रह का उपाय कर लीजिएगा और मंगल का उपाय करते रहिएगा। देखिए आपको कितना लाभ मिलता है। तो ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, अपने साथियों को, मित्रों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।